India. Monday to Friday, बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। Hello, good morning. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, और आप सबका स्वागत कर रहा हूं मैं सब। और ये आपके सामने कंप्लीट ज्योमेट्री का आज पार्ट 5वां होने वाला है, जहां पर हम ट्राइंगल पढ़ रहे हैं। हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से हम क्लियर कर रहे हैं, और उम्मीद करूंगा कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और हम लास्ट में इनके क्वेश्चंस भी करेंगे, जिससे कि आपको पूरी ज्योमेट्री का एक निचोड़ मिल जाएगा कि आप कैसे बेहतर कर सकते हैं सारी चीज़ों को। ठीक है, तो दोस्तों, और आज आपके लिए खुशखबरी भी है कि मैं आपको ज्योमेट्री में जो भी मैंने अभी पढ़ाया है ना, जो भी मैंने अभी पढ़ाया है, जैसे कि हमने क्या पढ़ लिया है, जल्दी से बताओ, जल्दी से, जो भी रेगुलर स्टूडेंट हैं। जैसे कि लाइंस एंड एंगल, लाइंस एंड एंगल हमने पढ़ लिया है, और ट्राइंगल हमने पढ़ लिया है। तो आज आपका जो लाइव टेस्ट होगा वो इसी पे बेस्ड होगा। ठीक है, आज आपका लाइव टेस्ट होता है ना, थर्सडे वाला लाइव टेस्ट, वो थर्सडे वाला लाइव टेस्ट आज आपका इसी पे बेस्ड होने वाला है, ज्योमेट्री पे बेस्ड, जिसमें लाइंस और लाइंस, हाँ ठीक है, तो लाइंस एंड एंगल और ट्राइंगल लाइव टेस्ट भी लेने वाला हूँ। आज आपका लाइव टेस्ट होता है थर्सडे को, तो आज आपका ये आएगा इसमें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आपको आगे लेके चलूँगा। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि एनटीपीसी बूस्टर चालू है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं वाईफाई एनटीपीसी एज ए रेफरल कोड लगाकर। एसएससी में भी मेरे कोर्स चल रहे हैं, एडवांस और अर्थमेटिक दोनों के, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, कोड आप लगा सकते हैं, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। तो उम्मीद यही है कि आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये कोर्स आपको सिलेक्शन दिलाने वाला है, और आपको सारे कोर्स मिल जाएंगे इसी के साथ में। स्टार्ट करते हैं चीज़ों को बिना किसी देरी के। अब आपको मैं ट्राइंगल पढ़ा रहा था, तो स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल के अगले पॉइंट से। चुपचाप सामने देखना, क्योंकि बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें आप सीखने वाले हो और समझने वाले हो। अब मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछता हूं कि मैंने, मान लीजिए कोई मेरे पास ट्राइंगल दे रखा है एबीसी, कोई ट्राइंगल दे रखा है एबीसी, एबीसी में एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का रेशो मुझे दे दिया। एंगल ए का रेशो दे दिया, एंगल बी का रेशो दे दिया। मैंने बोल दिया 2:3:4, 2:3:4 मैंने एंगल का रेशो दे दिया। तो आप मुझे बताइए डिफरेंस बिटवीन एंगल सी एंड एंगल ए क्या होगा। तो जल्दी से बता दीजिए, छोटा सा एक क्वेश्चन है, फिर हम आगे बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल पे, क्या क्या टाइप के ट्राइंगल होते हैं, किस तरह से हम उनको क्लियर करने वाले हैं। तो चलिएगा, फोर्थ पार्ट कब हुआ? परसों हुआ था फोर्थ पार्ट, जाकर देखो ना, सब चीज़ मिलेगी। आप डालो तो सही ज्योमेट्री फोर्थ पार्ट बाय साहिल सर, डालो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ये सारे क्लियर करते रहो। तो जैसा कि हम सभी लोग जान रहे हैं कि एंगल्स का रेशो दे रखा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो मैं यही करने वाला हूँ। तो 4 और 3 7 और 2 9, 9 अनुपात बराबर 180 डिग्री, 1 अनुपात बराबर 20 डिग्री, 1 अनुपात बराबर 20 डिग्री है। लेकिन एंगल सी और एंगल ए का अंतर कितना है? एंगल सी और एंगल ए का अंतर है 2 रेशो, यानी कि आपका जो आंसर आ जाएगा 2 रेशो, इट मीन्स 40 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरह से। कितना हो जाएगा? 40 डिग्री आपका सही आंसर होगा। तो दिमाग से इस क्वेश्चन को करें, और आसानी से इसका आंसर आप दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं थी। अब हम आगे वाले पॉइंट पर चलते हैं, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। नोट्स बनाते जाना, जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम में। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल यानी कि त्रिभुजों के प्रकार।
अब ये नहीं है कि त्रिभुज सिर्फ बांट दिए तो बांट दिए, त्रिभुजों को भी दो तरह से बांटा गया, कोणों के आधार पर बांटा गया, भुजाओं के आधार पर बांटा गया। तो सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि किस तरह से हम इनको बांटेंगे। त्रिभुज को बेसिक से स्टार्ट करो भाई, बेसिक से तो चल रहा है, तुम्हें होश ही नहीं है, तुम सो के उठ के आते हो भाई अतुल। हाँ, बेसिक से पता है, 5वां पार्ट चल रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब हो चुका है, पता है? नहीं पता ना, कोई दिक्कत नहीं, उठ जाओ, ठीक है। तो इस बारे में आगे बातें करेंगे कि त्रिभुजों के प्रकार में हम कितने तरीके से त्रिभुजों को समझ सकते हैं कि किस किस तरह के होते हैं। तो मैं सबसे पहले चलता हूं कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर, बेस्ड ऑन एंगल। जैसे कि अगर मैं आपके सामने बोल देता हूं कि मेरे सामने एक ट्राइंगल है ABC। अब इस ट्राइंगल में प्रत्येक कोण, आपका जो प्रत्येक कोण यानी कि A है, एंगल A, एंगल B, एंगल C, हर कोण अगर 90 डिग्री से कम हो तो ये वाला जो ट्राइंगल है ये क्या कहलाएगा? आप मुझे बताइए। अगर हर कोण 90 डिग्री से कम हो तो ये वाला जो ट्राइंगल है, ये जो पहला ट्राइंगल मैंने आपके सामने बनाया है कोणों के आधार पर, ये ट्राइंगल कहलाएगा न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज यानी कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल। कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है सर, थ्योरम कब होगा? ये थ्योरम ही तो चल रही है सर, ये सब होगा, सब्र करो, शांति रखो, सोना मिलेगा भैया ना। अगर तुम शांति नहीं रखोगे तो क्या होगा फिर बताओ। चलिए नेक्स्ट, राइट एंगल ट्राइंगल। इसको हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। यानी कि अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि कोई भी त्रिभुज है, उसमें एक कोण, मात्र कोई भी एक कोण हो जो कि 90 डिग्री बना रहा हो, कोई भी एक कोण अगर 90 डिग्री बनाए, जैसे कि यहां पर कौन सा एंगल बना रहा है? एंगल B, तो ये जो त्रिभुज कहलाएगा ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा। कोई भी एक कोण 90 डिग्री हो चलेगा, वो त्रिभुज हमेशा क्या कहलाएगा? आपका समकोण त्रिभुज कहलाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब अगला कोणों के आधार पर तीसरा जो ट्राइंगल होता है, और कौन सा होता है? अधिक कोण त्रिभुज। जिसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज में क्या होगा देख लीजिए एक बार आप, कि भैया कोई भी, जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एक एंगल है, जिस तरीके से मैंने एक डायग्राम बनाया आपके सामने, और ये मैंने मान लिया ये मेरा एंगल A है, ये मेरा एंगल B है, ये मेरा एंगल C है। तो यहाँ पर कोई भी एक कोण आपका अगर 90 डिग्री से ज़्यादा है, 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो इसका मतलब जो ये त्रिभुज है ये कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। ऑब्ट्यूस एंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज, यानी कि कोई भी एक कोण आपका 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, तो वो जो ट्राइंगल कहलाता है वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल कहलाता है। ये आप सभी को क्लियर हो गई होगी यहाँ तक बात। मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी से मुझे बता दीजिए। ठीक है, इसके बाद जो ट्राइंगल आते हैं वो भुजाओं के आधार पर आते हैं। भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? किसी को पता है? भुजाओं के आधार पर यानी कि बेस्ड ऑन साइड। अगर मैं ट्राइंगल की बात करता हूं भुजाओं के आधार पर, यानी कि सेम चीज, मैंने एक ट्राइंगल बनाया, बहुत मजा आएगा, देखिएगा आप लोग, ABC। अब जैसा कि आप भली भांति परिचित हैं, ट्राइंगल के अलग अलग नाम होते हैं। मैंने बोला था कि कोणों के आधार पर मैंने 3 ट्राइंगल आपको बताए, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। इसी तरीके से भुजाओं के आधार पर भी अपने 3 तरीके के ट्राइंगल आपके सामने आएंगे। कैसे? कि A के सामने की भुजा A, B के सामने की भुजा B, C के सामने की भुजा C। अगर ये तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर नहीं हैं, यानी कि तीनों भुजाएं अगर एक दूसरे के बराबर नहीं हैं, तो वो त्रिभुज कहलाएगा विषम बाहु त्रिभुज। क्या कहलाएगा? विषम बाहु
त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में कहेंगे स्केलीन ट्राइंगल, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग, उसको कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज, स्केलीन ट्राइंगल। ठीक है, भुजाओं के आधार पर पहला त्रिभुज ये होता है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। दूसरा त्रिभुज की बात करते हैं तो दूसरा त्रिभुज कैसा होगा? ABC, अगर आपका कोई एक त्रिभुज है जिसमें आपसे बोला गया है कि कोई दो भुजाएं बराबर हो जाएं। अब यहां से एक शानदार प्रॉपर्टी निकल कर आ रही है मेरे प्यारे दोस्तों, और जो भी चीज मैं आपको बताता हूं ना, उन एक भी चीज को आप मिस मत किया करो, नोट कर लिया करो तुरंत। यानी कि अगर मैं आपसे बात कहूं कि यहां पर ये A है, B के सामने B है, C के सामने C है, आपसे मैं बोल दूं कि कोई भी दो भुजाएं अगर बराबर हों और तीसरी भुजा ना हो, कोई भी दो भुजाएं बराबर हों और तीसरी भुजा ना हो, कोई भी दो भुजाएं आपस में बराबर हो और तीसरी ना हो, तो ये जो त्रिभुज कहलाता है ये कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। सबसे पहले नोट कर लीजिए कि कोई भी दो भुजाएं बराबर हो सकती हैं, आपको कुछ भी हो सकता है, उसको कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। अब इनमें से कोई भी दो भुजाएं बराबर हो, तीसरी ना हो, तो वो आपका अपने आप ही समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। इसमें ना तो आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता हूं, लेकिन चीज़ें समझनी चाहिए। और बहुत प्यारी चीज़ बताने वाला हूं, अब धीरे धीरे हम पॉइंट पर आ रहे हैं, ठीक है ना? तो चलिएगा, अब पॉइंट क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, तो प्रॉपर्टी ध्यान से सुनिए। कोई भी ट्रायंगल हो, जैसे कि मैंने आपके सामने ये ट्रायंगल बना दिया मेरे दोस्तों, इस ट्रायंगल को मैंने नाम दे दिया ABC। अगर मेरे प्यारे स्टूडेंट मैं बोल देता हूं कि ये मेरा 60 डिग्री है और ये मेरी भुजा क्या है, A मैं मान रहा हूं, या मानो चाहे मत मानो आपने ये BC दे दिया, आपने कितना BC को दे दिया आपने A, और मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि भैया ये आपका 60 डिग्री है और इसके सामने की भुजा आपकी क्या है, B है, और ये भी आपका 60 डिग्री है, तो ये क्या होगा? यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं AC क्या होगा, AC, तो यहां से एक प्रॉपर्टी निकल कर आ रही है और उस प्रॉपर्टी को आप दिमाग में रखिएगा। तो कहने का साफ साफ मतलब ये है कि किसी एक ही त्रिभुज में, यानी कि वह त्रिभुज जो एक ही दिख रहा है, एक ही दिख रहा है ना, यानी कि बगल वाले अगर मैं त्रिभुज बना दूं तो उससे संबंध आप स्थापित नहीं कर पाओगे। कहने का तात्पर्य यही है कि अगर किसी त्रिभुज में आपके दो कोण बराबर हो गए तो उनके सामने की भुजा भी आपस में बराबर होगी, यानी कि ये भी आपका क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, और स्वतः ही ये भी आपका क्या हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये भी आपका इसके बराबर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि कोण अगर बराबर है तो उनकी सामने की संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। ये बात आप स्पष्ट अपने दिमाग में रख लें। जो एंगल बराबर तो सामने की भुजा भी बराबर। यानी कि अगर मैं ये कह दूं तो ये ट्राइंगल मेरा क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। देखा जाए तो समबाहु त्रिभुज बन गया, क्योंकि सारी भुजाएं बराबर हैं, क्योंकि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है। ठीक है, लेकिन इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको ये डिटेल में डिस्कशन करना चाहता हूं कि जैसे कि अगर आपसे कभी भी कोई बोल दिया जाए कि भाई साहब ये आपका ABC ट्राइंगल है और यहां पर बोला गया है कि AB बराबर आपका है BC, तो आप समझ जाओगे ना। अगर कोई आपसे बोला जाए ABC आपका एक ट्राइंगल है और आपसे बोला जाए दो भुजाएं हैं आपकी, AB बराबर है BC के, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि AB के सामने का जो कोण है X वही BC के सामने का कोण ही होगा? तो ये प्रॉपर्टी समझ में आ रही है? सिर्फ एक ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, सिंगल ट्राइंगल की, ध्यान रखना, क्योंकि बहुत बारीक बात है ये। समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर मैं ऐसा एक ट्राइंगल और बना दूं, लो आपकी इच्छा के अनुसार मैंने एक ऐसा ट्राइंगल और जनरेट कर दिया और मैंने आपसे बोल दिया कि भैया AB बराबर BD और है, AB बराबर BD और है, तो आपसे मैं ये कहूं कि भैया क्या ये, जैसे कि अभी बताया कि भाई इसके सामने का एंगल X है, इसके सामने का एंगल X हो जाएगा, तो क्या AB
वही ए बी है, उसके सामने का एंगल x है, तो क्या बी डी के सामने का एंगल ये भी x हो जाएगा क्या? बोलो बताओ, ये भी x हो जाएगा क्या? हाँ या ना बोलो। क्या मैं आपसे पूछता हूं कि एंगल डी ए बी भी x होगा क्या? बोलो x होगा क्या? बोलो भाई होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? सिर्फ एक सिंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, एक ट्रायंगल की बात है, ये अलग ट्रायंगल हो गया। यहां अगर आपको प्रॉपर्टी जनरेट करनी है तो आप ये कर सकते हो कि अगर ए बी के सामने आपका एंगल आपका y है तो बी डी के सामने भी y होगा। अब अलग एंगल मान लो, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन ये बराबर नहीं होगा क्योंकि बगल वाले ट्रायंगल के हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिंगल ट्रायंगल में ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होती है हमेशा। बात समझ में आ गई होगी, समझ में आ रही है? इसको आप y मानोगे क्योंकि ये दूसरा ट्रायंगल है, ये वो ट्रायंगल नहीं है जो हम देख रहे हैं। एक सिंगल ट्रायंगल में आप लगाओ, दोनों भुजाएं बराबर है तो उनके सामने के कोण बराबर होंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। आप इसको y मान लो और क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे। ठीक है ना। अब नेक्स्ट ट्रायंगल कौन सा है? एबीसी मैंने एक ट्रायंगल माना जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। तीनों भुजाएं बराबर हैं तो ये ट्रायंगल क्या कहलाएगा? सबसे अच्छा ट्रायंगल होता है। भगवान ने इसको फुर्सत से बनाया है क्योंकि लिखा के लाया है। समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके बारे में हम बहुत बड़ी चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि कोई भी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अगर बराबर होती हैं तो वो ट्रायंगल है। सर ए बी तो कॉमन लाइन है ना? अरे हो भाई, मैं वही बात कर रहा हूँ, केवल एक परिवार से मतलब है, सामने वाले से मतलब नहीं है। बोला ही मैंने यही है, आपको यही समझा तो रहा हूँ ना कि भाई ऐसे नहीं होता जैसा हम समझते हैं हमेशा। ठीक है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की यहाँ बातें हो गई सारी। भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर, दोनों आधार पर हमने देख लिया कि ट्रायंगल किस किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब त्रिभुज की भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण होता है मेरे दोस्तों। अब शानदार चीज आपसे पूछना चाहूंगा और आप सबकी इजाजत चाहूंगा कि मैं आपको बेहतर समझा पाऊं, तो सभी लोग सामने देख के फोकस करिए और आनंद लीजिए इस चीज का। जैसे कि अगर मैंने आपको बोल दिया कि भैया ये मेरा एक ट्रायंगल है ए बी सी और इसके सामने की भुजा मैंने आपको दे दी 6, 7 और 5। पहले तो बताओ ये ट्रायंगल बनेगा क्या? कैसे चेक करोगे कि ट्रायंगल बन जाएगा? बता दो मुझे, अंदाज है किसी को? क्या ये ट्रायंगल पॉसिबल है? बताओ पहले, पता है आप सभी को क्या ये ट्रायंगल पॉसिबल है? बताओ। नहीं है, ठीक है ना। अब सोच लो क्यों नहीं है। अब पॉसिबल है? बोलो, अब पॉसिबल है? बिल्कुल, अंतर देख लो, 1 वो ज़्यादा है, 3 ये ज़्यादा है और 2 ये ज़्यादा है। ठीक है, अब पॉसिबल है। ठीक है, उस टाइम नहीं था क्योंकि अंतर सेम आ रहे थे, 1 आ रहे थे। अब पॉसिबल है ये ट्रायंगल। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। ये त्रिभुज एक्यूट एंगल है, न्यून कोण त्रिभुज है, न्यून कोण है, अधिक कोण है, ऑब्ट्यूस इसको कहेंगे, या सम कोण है जिसको कहेंगे राइट एंगल, या हमें क्या लेना देना। कुछ भी हो, बताओ कौन सा एंगल है, कौन सा ट्रायंगल है। अभी तक तो सीखा था कि तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो हम तो सर विषमबाहु बोलेंगे इसको। बात ठीक है, स्केलीन है, विषमबाहु है, लेकिन ऑप्शन में तो है ही नहीं। ऑप्शन में तो पूछा गया कि भाई न्यून कोण है, अधिक कोण है या सम कोण है। बताओ
बताओ। तो अब रिलेट करना बहुत ज़रूरी है, पता है, चीज़ों को पढ़ना इतना आसान है, लेकिन उन पढ़ने के बाद उन चीज़ों को समझना बहुत आवश्यक है भाई, बिना समझे काम नहीं चलता। ठीक है, हम यहाँ कह सकते हैं, अगर मैं इसका नाम भी चेंज कर दूँ तो हमेशा क्या माना जाता है, हमेशा के लिए बात कर रहा हूँ, है ना, एक यूनिवर्सल फॉर्मूला आपके सामने बना रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको कभी कन्फ्यूज़न पैदा ना हो। यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या होगा, सी यहाँ ले लो आप, बाकी ए और बी को कहीं भी लिख दो। क्यों सर? क्योंकि हम मानते हैं, क्योंकि जो प्रॉपर्टी मैं पढ़ा रहा हूँ उस प्रॉपर्टी में हम मानते हैं सी सबसे बड़ी भुजा है। सी सबसे बड़ी भुजा है। सी इज द लार्जेस्ट साइड। ठीक है, अब हो गया काम। तो प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे हम पहचानेंगे? ध्यान से देखिएगा, नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी सबसे बड़ी भुजा है, पहले ही बता चुका हूं, आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है, कंफ्यूज भी नहीं होना है। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर है क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर है, इट मीन्स यह जो त्रिभुज होगा न्यून कोण त्रिभुज होगा। नोट कर लो, पहला पॉइंट नोट करो। क्यों होता है मैं बताऊंगा, हर एक कारण बताऊंगा, मजा नहीं आए तो बताना फिर आप, पर लेकिन समझो पहले। एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर है, इट मीन्स ये जो त्रिभुज होगा वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, पहली बात। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगर सी स्क्वायर है तो ये जो त्रिभुज होगा, आप ये सब जानते ही हैं, पाइथागोरस कहा गया इसको, और राइट एंगल ट्रायंगल होगा, यही तो पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो ये लीजिए, तो यहां से आपका ये काम हो गया, इसको पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और अगर मैं ये कह दूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर है, तो ये क्या होगा? अधिक कोण त्रिभुज होगा। तो अब कभी भी जिंदगी में गलती करोगे? नहीं करोगे, पहचान में आ जाएगा, चाहे साइड आपको दे रखी हो, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा। तो अब मैं इसकी बात कर लेता हूं। तो बताओ भैया, जैसा कि सर आपने कहा था कि ये सी है, यानी कि 8 8 64, ए स्क्वायर कितना हो रहा है? 49, बी स्क्वायर कितना हो रहा है? 25, जोड़ोगे कितना आ रहा है? 74। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर ग्रेटर देन है सी स्क्वायर के, तो ये जो त्रिभुज हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। समझ में आया? सबको समझ में आया? जल्दी से बताएं। अब कारण जानना चाहते हैं, ऐसा होता क्यों है सर, जानना चाहते हैं? बिल्कुल बताऊंगा, कारण भी बताऊंगा, बिना कारण के काम नहीं चलेगा अब। ठीक है, तो कारण जान लीजिए। जैसा कि आपको भली भांति पता है और मैं आपको समझा भी चुका हूं लाख दफा, ठीक है ना, कि अगर मैं सी मान लेता हूं, ये मैं मान लेता हूं ए पॉइंट, ये मैं मान लेता हूं बी। मैंने आपसे क्या बोला कि भैया ये अगर आपने सी एंगल माना है तो ये सबसे बड़ी भुजा है। हमने बोला था ना, पहले ही मेंशन कर दिया था कि सी इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल। ये लार्जेस्ट साइड है, ये मैंने थीटा मान लिया। अच्छा बताना, कॉस सी बराबर क्या होता है? कॉसाइन रूल मैंने अभी बताया था, और अगर कोई मुझे फॉर्मूला बता देता है तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कॉस सी बराबर क्या होता है। ये सिंपल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि भैया देखो, ये होता है कॉसाइन रूल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि दोनों उसकी साइडों का स्क्वायर माइनस सामने वाली साइड का माइनस 2ab। ये मैंने प्रूव भी बताया आपको। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं थीटा की। तो क्या मैं ये कह सकता हूं हम थीटा की बात कर रहे हैं, सी की बात कर रहे हैं, एंगल सी तो है ये थीटा। अगर मैं इस क्वाड्रेंट में जाता हूं, पहले क्वाड्रेंट में जहां 0 से 90 डिग्री की अगर मैं बात करता हूं, मेरे प्यारे मित्रों, आप मुझे बताइए
कि पहले क्वाड्रेंट में यानी कि ये पहला चतुर्थांश है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आप सभी को दिख रहा होगा और आप सब जानते भी होंगे क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी। पहले क्वाड्रेंट में क्या मैं आपसे ये कह सकता हूं कि जो कॉस होगा वो पॉजिटिव होता है? बोलो, पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, यानी कि अगर हमारा ये कॉस पॉजिटिव है, ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो मेरा ऊपर वाला हिस्सा है न्यूमरेटर, ये भी पॉजिटिव होगा? पहला पॉइंट होगा नहीं होगा? हाँ या ना बोलो, पॉजिटिव होगा ना। अब आप लोग मुझे बताओ कि जब ये पॉजिटिव होगा तो ये 0 से 90 डिग्री का जो ट्राइंगल बनेगा वो क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है या अधिक कोण होता है? न्यून कोण ही तो होता है। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, इसलिए ये प्रॉपर्टी नजर आती है हमारे को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर अगर है तो वो जो त्रिभुज होगा वो एक्यूट एंगल होगा। मैंने आपको प्रूव करके बता दिया है और उम्मीद कर रहा हूं कि आपके समझ में आ गया होगा न्यून कोण क्यों होगा, क्योंकि हम ये जान रहे हैं ना भाई, पहले क्वाड्रेंट में आ रहा है, पहले क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री। अब 0 से 90 डिग्री की अगर कहानी रचूं आपके सामने तो ये तो एक्यूट एंगल है। चलिए ठीक है, तो राइट एंगल के लिए क्या होगा सर? बिल्कुल सही सोचा आपने, यहां थीटा 90 डिग्री होना चाहिए। अगर कॉस 90 बात करता हूं तो वो 0 अंडा होता है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 90 डिग्री पर यही प्रॉपर्टी आ गई जो हम चाहते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, क्योंकि वो तो 0 के बराबर हो जाएगा ना ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, फिर वही वाली बात आ गई, अगर मैं 90 डिग्री से ज्यादा जाऊंगा तभी तो अधिक कोण कहलाएगा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस को क्या पड़ती है? लात पड़ती है, क्योंकि उसका इलाका नहीं है ये माइनस में जाएगा, नेगेटिव। तो हम ये कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लेस देन 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर, दैट इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। तो उम्मीद करता हूं कि आज तक जो चीज आप रटते आए थे वो आज आपके दिमाग में अंडरस्टैंडिंग पैदा कर रही है कि क्यों ऑब्ट्यूस होता है, क्यों एक्यूट एंगल होता है और क्यों राइट एंगल होता है। क्लियर हुआ मेरे दोस्तों को? अगर आपको अच्छा लग रहा है, ज्योमेट्री आपको पहली बार समझ में आ रही है, तो आप लाइक जरूर करिए, जिससे कि मेरा और आप दोनों का मनोबल ऊपर रहे और हम और भी अच्छा पढ़ पाएं, क्योंकि अभी तो बहुत लंबा सफर है ज्योमेट्री का। एक बार ऐसा पढ़ लो, मैंने कहा था कि बार बार ना पढ़ना पड़े, और ये ऐसी चीज़ तैयार हो जाएगी आपकी। ठीक है ना? तो ये सब क्लियर हो गया होगा आपको। अब आगे की तरफ पड़ाव लेते हैं, आगे की तरफ चीज़ें पढ़ते हैं, और वैसी चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा खास है, पसंद है, ट्रिपलेट के बारे में, क्योंकि ट्रिपलेट वो ताकत है जो आपके बड़े बड़े प्रश्नों को ईजिली हल करवाती है। तो आज आपको मैं ट्रिपलेट के बारे में बताने वाला हूँ। ट्रिपलेट्स यहाँ क्यों डिस्कस कर रहा हूँ मैं? क्योंकि ट्रिपलेट होता है हमारे त्रिकोण के बारे में, और त्रिकोण हम अक्सर बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। तो ये बहुत काम की चीज़ है। तो अब जो आज मैं आपको लिखाऊंगा ना, वो आपको रटने हैं अपने जहन में। सर ऐसी क्या बात कर रहे हो, रटने वाली बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि एग्जाम में ये सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन होते हैं। हाँ यार, पानी पी लेता हूँ। तो सभी लोग जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। राइट एंगल ट्राइंगल वह ट्राइंगल होता है जिसमें एक कोण आपका क्या होता है? 90 डिग्री होता है। और पाइथागोरस जी ने हमारे सामने एक प्रॉपर्टी दी थी कि भैया ये अगर ए है, ये बी मानो, ये सी मानो, क्योंकि सबसे बड़ा एंगल होगा ना, जितना बड़ा कोण उसके सामने सबसे बड़ी भुजा। तो इसी को ही हमने क्या माना? कर्ण माना। क्या माना? कर्ण माना, हाइपोटेनस जिसको कहा गया। ठीक है मेरे दोस्तों, इसी को मैं सी मान लेता हूं, इसको मैं ए मान लेता हूं, इसको मैं बी मान लेता हूं। तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। चलिए ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है। अब ट्रिपलेट के बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है, हर एक चीज समझेंगे। अच्छा ये बताओ, ट्रिपलेट निकालना सीखना है या याद करना है? दोनों ही चीजें हैं, दोनों ही चीजें बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप याद ही रखें। चलिए, तो अगर मैं बात करता हूं 3 की, तो ये बचपन से हर एक बच्चे को पता होगा, अब यहां तक जो पढ़ रहे हो, 3 4 5 होता है और 6 8 10 होता है।
ये आया कैसे भाई? देखो सिंपल सा लॉजिक है, आपको ज़्यादा घुसने की आवश्यकता नहीं है, वरना बहुत ही डिटेल में डिस्कशन अगर मैं करूं तो ये प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव ट्रिपलेट्स होते हैं। अब आप कहोगे सर प्रिमिटिव क्या होता है? प्रिमिटिव वो ट्रिपलेट्स होते हैं जिनसे हम हज़ारों अनंत ट्रिपलेट्स बना सकते हैं। तो ये आपको नहीं समझना, आपको ये समझना है कि जो आप एक बार निकालना सीख लो और आपके आगे भी काम आ जाएँ, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ ना, मज़ा आएगा। ठीक है, तो थोड़ी सी अलजेब्रा भी आप यहाँ पढ़ लोगे। ठीक है, तो पहली बात आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने यहां 3 आपके लिए रखा, 3 रख दिया मैंने, 3 इज ए ऑड नंबर। ऑड नंबर मींस विषम संख्या। अब जो चीजें मैं बारीकी से आपको सिखाने वाला हूं, तो मेरे आपसे हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज सब लोग सामने देखें। हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी हम प्रिमिटिव ट्रिपलेट्स की बात करेंगे ना, जब भी हम करेंगे तो एक चीज़ देखना, जो लास्ट वाला हाइपोटेनस होगा ना, कर्ण होगा, और उससे पहले वाला अंक होगा, उसमें या तो 1 का अंतर है, दिख रहा है डिफरेंस, या फिर 2 का अंतर है। पहली बात बस दिखा रहा हूं, बाकी चीजें बताऊंगा अभी धीरे धीरे करके, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं, इसको मिटा रहा हूं क्योंकि अभी इसका कोई काम नहीं है। पहले ऑड संख्या है। अब 3 4 5 तो आपके दिमाग में क्या सपनों में भी होगा, मतलब अगर नींद में पूछूंगा तो भी याद होगा। तो 3 से 4 बनाना, 5 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? अब ऑड है, क्या ये 3 2 से डिवाइड है? क्या 2 से डायरेक्टली डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता। तो क्या किया जाता है, 3 का स्क्वायर कर दिया जाता है, फिर -1 कर दिया जाता है, अपॉन 2 कर दिया जाता है। क्योंकि 3 डायरेक्टली डिवाइड नहीं है, चूंकि 3 डायरेक्टली डिवाइड नहीं है तो इसका स्क्वायर करके -1 कर दिया जाता है, अपॉन 2 कर दिया जाता है। इसी तरीके से 3 का जो स्क्वायर करके +1 कर दिया जाता है और 2 कर दिया जाता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से बन गया आपका 4 और यहाँ से बन गया आपका 5। तो ये कब होता है, ध्यान रखिएगा, ये तब होता है जब आपका ऑड हो। अगर यहाँ आपका इवन आ गया तो क्या करेंगे? तो हर एक चीज़ बता रहा हूँ, फिर आप खुद निकाल के दिखाओगे और बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। इवन है, सम है, अगर सम आ गया तो क्या ये 2 से पहले ही डिवाइड हो गया? बिल्कुल हो गया भाई, 2 से डिवाइड हो गया ना। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे। कर लिया, कितना निकल कर आया? 3 निकल कर आया। तो फिर स्क्वायर करके -1 कर देंगे, फिर स्क्वायर करके +1 कर देंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, 6 तो पहले है ही, तो ये निकालने के लिए आधा किया, ये नहीं कि 3 से स्टार्ट कर दो ना, 6 को आधा करना पड़ेगा, तब जाके ये ऐसा निकलेगा। तो ट्रायल हो जाए, आप तैयार हैं? ले लूँ ट्रायल एक, चलें स्टार्ट करें? करोगे, कैलकुलेट करोगे? चलो करके बताओ। मैं आपको देता हूँ 11 का ट्रिपलेट क्या होगा? एक संख्या के डिफरेंट ट्रिपलेट हो सकते हैं, डरना नहीं है, ठीक है। चलिए टू से इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि ट्रिपलेट बनेगा ना भाई, वो ऐसे ही तो बनता है ट्रिपलेट। अब देखो 11, तो 11 क्या है? ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा ना, तो हम क्या करेंगे? 11 का स्क्वायर करेंगे, फिर -1 करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 11 का स्क्वायर करेंगे, +1 करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो अपने आप आपको दिख जाएगा। देखो क्या हो रहा है, 121 120/2 60 61। तो जी बिल्कुल सही निकाला आपने, 11 60 और 61। क्लियर है? चलो 8 से निकालो, 8 से, 8 का निकालो। 8 आपका क्या है? इवन है, इवन, जल्दी से बताओ। इवन है तो क्या करते हैं भैया? वही जो रूल आपको बताया था, अगर सम आ जाए तो ये पहले ही डिवाइड हो जाता है। तो 8 पहले ही डिवाइड हो जाएगा। कितना आया? 4 आया, तो 4 का स्क्वायर -1 और 4 का स्क्वायर +1, आपने पढ़ा भी होगा। 8 15 17 ट्रिपलेट बन गया, 8 15 17। तो इस तरह हम निकालते हैं, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं लिखा रहा हूँ अब ये जो मैं लिखा रहा हूँ आप दिमाग में रखना, ठीक है, क्योंकि इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला, क्योंकि मैं बहुत खास ट्रिपलेट लिख के लाया हूँ आपके लिए। तो नोट डाउन करते जाएं और एक बार बोलते भी जाएं, 3 4 5। हालांकि इनसे आप बहुत सारे निकाल सकते हो क्योंकि ये प्रिमिटिव ट्रिपलेट है। देखो इस 3 4 5 से आप क्या कर सकते हो? इसमें 2 का गुणा कर सकते हो,
तो क्या बन गया 6, 8, 10। इसमें आप 3 का भी गुणा कर सकते हो 9, इसमें 3 का गुणा करोगे 12, इसमें 3 का गुणा करोगे 15, इसमें आप 4 का भी गुणा कर सकते हो 12, 4 चौके 16, 5 चौके 20। तो आप ये समझ लेना जो मैं लिखा रहा हूँ वो तो है ही, उनसे आप मल्टीप्लिकेशन में भी बना सकते हो, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में भी आप बना सकते हो, ठीक है ना। तो अभी इनको आप दिमाग में रखें जिससे कि आपके दिमाग भी क्लियर रहे और सारी चीज़ें भी समझ में आए, ठीक है। तो अब मैं लिखा रहा हूँ, नोट डाउन करते जाइएगा। 3, 4, 5 होता है, 6, 8, 10 होता है, 9, 12, 15 होता है, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 9 का दूसरा भी होता है एक, 9, 40, 41, 7 का होता है 7, ये फेमस ट्रिपलेट है ना जो कि एग्जामिनर देता है, 7, 24, 25, ठीक है। 11, 60, 61 और 12, 35, 37, 16, 63, 65, 20, 21, 29, 13, 84, 85, 14, 48, 50, ये सारे हैं। इनको नोट कर लीजिए आप लोग, इनको नोट कर लीजिए। तो कुछ मैंने ऐड ऑन भी किए हैं, पुराने वाले कुछ कॉमन हैं लेकिन कुछ मैंने नए भी डाले हैं जो आजकल एग्जामिनर पूछ रहा है। तो ये हर ट्रिपलेट है और हम ये कह रहे हैं ये सबसे बड़ी भुजा है, तो ये हाइपोटेनस कहलाएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए ये हाइपोटेनस कहलाएगा जैसा कि आपको दिख ही रहा है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब आगे की बात करते हैं। आगे क्या हम पढ़ने वाले हैं? आगे हम पढ़ने वाले हैं आपके लिए अगली थ्योरम, ठीक है। तो तैयार हैं? चलिएगा। सर इसका पूरा लिस्ट रखे हैं, हाँ तो मैंने कुछ और भी ऐड किए हैं इसमें ना, कुछ नए भी ऐड किए हैं जो आजकल पूछे गए हैं, तो मैंने वो भी ऐड ऑन कर दिए। सर 21, 29 होगा, कौन सा 21, 29 होगा? 20, 21, 29 है ना, क्या दिक्कत हो गया? अगर आपको दिक्कत है तो आप निकाल सकते हो यार, अब तो आप समझदार हो चुके हो, ठीक है। ये वैसे होता है, आप एक बार चेक कर लें। 20, 21, 29 हो रहा है, एक बार चेक कर लें प्लीज़। होगा शायद, हो तो रहा है। 400, 441, 841, 29 का हो गया, होता है ना। तो आप अलग अलग भी हो सकते हैं, मैंने कहा ना कि एक नंबर के डिफरेंट ट्रिपलेट भी हो सकते हैं, चलेगा। इस पर एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, करोगे क्वेश्चन? अलजेब्रा का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो शायद ही मतलब स्टूडेंट के दिमाग में बैठ सकता है, और अगर आपके दिमाग में आता है तो आप बहुत ही अच्छे हो, अच्छे से समझ रहे हो। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, √a² + b² बराबर 85 मैंने लिख दिया। √a² + b² अगर मैंने 85 लिख दिया तो मुझे a + b का वैल्यू बताओ। तो ये ट्रिपलेट पे बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन स्टूडेंट इसको समझते हैं अलजेब्रा का क्वेश्चन, वैल्यू पुट करने लग जाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है इस पर, ठीक है। चलो करो क्वेश्चन इसी पे ही है। अरे रटना, टीप के नहीं बताना है, टीप के नहीं बताना है, कंसेप्ट के साथ बताना है, ठीक है ना, है ना, कि कैसे हो सकता है। अभी तो आपको पता है ट्रिपलेट सामने रखे हुए हैं, ठीक है, रटना नहीं है ना, सम कंसेप्ट से समझ के बताना है कि मान के चलो मेरे पास पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो हाउ वी कैन प्रिडिक्ट। देखो अगर मैं बता रहा हूं कि ये ट्रिपलेट वाला क्वेश्चन है तो आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ यार ये ट्रिपलेट वाला हो सकता है, क्योंकि प्रॉपर्टी वही लग रही है ना, a² + b², कोई भी सामने वाली चीज बनेगी ट्रिपलेट ही हो सकती है, क्योंकि वो वाली चीज फॉलो कर रही है, a² + b² बराबर c²। अब बात कहां आ जाती है, जो मैंने एक पॉइंट आपको स्टार्टिंग में बताया था, उस पॉइंट के बारे में डिस्कशन करते हैं कि हमें पता है कि जो ये चीज होगी ये क्या है। क्या मैं ये कह सकता हूं ये सबसे बड़ी भुजा होगी? मेरी बात को कान खोलकर सुनोगे जरा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरी बात को अगर आप कान खोलकर सुनते हो तो बेहतर तरीके से मैं समझा पाऊंगा कि ये जो चीज है ये सबसे बड़ी भुजा है। समझ रहे हो? हाँ या ना बोलो।
क्या मुझे ये पता है कि ए मेरा ऑड है या इवन है? पता है क्या? नहीं पता भाई, हमें थोड़ी ना पता है, अभी तो आपको दिख रहा है यहां पर, लेकिन आप जब एग्जाम में बैठोगे तो आपको ये थोड़ी ना पता है कि आपका जो ए है इवन है या ऑड है, क्योंकि हम तो उसी से निकालते हैं। ठीक है भाई साहब, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सर अगर आपका सी 85 है, जो कि आप कंफर्म कर चुके हो, मैंने कहा हाँ भाई ये तो मुझे कंफर्म है, तो क्या मैं बी को पता लगा सकता हूं? क्या क्या होगा बी? आपने सर एक हिंट दी थी हमें, बी या तो 84 होगा यानी कि एक कम होगा, या फिर 83 होगा। अंडरस्टैंड? मैंने बताया था ना कि या तो अंतर 1 आएगा या अंतर 2 आएगा, या अंतर 1 आएगा या अंतर 2 आएगा, और ऐसे ही आएंगे जिनके अंतर 1 और 2 है। ये ध्यान रखना दोस्तों। हालांकि ये हो सकता है कि सर कहीं कहीं अंतर 8 आ रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है, लेकिन ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूं यही इसी लॉजिक पे क्वेश्चन बनता है पेपर में भी। तो या तो अंतर 1 आएगा या 2 आएगा, ये ध्यान रखना हमेशा। एग्जामिनर ऐसा ही क्वेश्चन देगा तो कंफ्यूज मत होना। तो फिर हम क्या करते हैं, हम ये जानते हैं सर, हम एक चीज चेक कर सकते हैं। एक चीज क्या? मल्टीप्लाई 2 करो, कितना आया? 168 प्लस 1 169, परफेक्ट स्क्वायर बन गया, यानी कि 84 ही चलेगा। इसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, यानी कि ये नहीं चलेगा। तो हमारा क्या आ जाएगा? 169 का क्या हो जाएगा? 13। तो ट्रिपलेट क्या हो गया? 13 और 84 ए प्लस बी हो जाएगा, जिसका आंसर हो जाएगा 97। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको डिस्कस किया है। ठीक है, अब यहाँ तो किस्मत थी हमारी कि ये और निकल गया, अगर इवन होता तो क्या करते? हर चीज़ का सॉल्यूशन है। तो एक क्वेश्चन और देता हूँ, करोगे मेरे लिए? चलिए एक क्वेश्चन देता हूँ, करके दिखाना। ठीक है, तो ध्यान रखना जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उस पर क्लियर रहना कि अगर एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन देता है तो डिफरेंस 1 होगा या 2 होगा, क्योंकि आप भगवान नहीं हो, ना मैं भगवान हूँ, ना एग्जामिनर भगवान है कि जो ये प्रेडिक्ट कर सके कि अंतर कितना है। लेकिन हम इतना जरूर बता सकते हैं कि अंतर 1 या 2 हो सकता है, इसी वजह से हम कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन देता हूं, एक बार ट्राई करिए। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं, सीडीएस वीडीएस इधर उधर पूछे जाते हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आपके एग्जाम में भी आ जाए। चलो करके बताओ, अब दिमाग लगाना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं है। तो आपको निकालना है a प्लस बी। ध्यान रखना इस बात का कि मैं नहीं जानता और आप भी नहीं जानते कि यहां पर जो a है वो हमारा इवन है या ऑड है। जब भी कोई अच्छी चीज आपको सीखनी होगी तो उसका थोड़ा सा डिटेल पहले सीख लो, उसके बाद सारी चीजें आसान हो जाएंगी। ऑड वाले का प्रोसीजर अलग होता है, इवन वाले का प्रोसीजर अलग होता है। वेरी गुड, वेल डन। गोविंद का आंसर आ गया, सुजीत का आंसर आ गया। अब आंसर पूरा भी देना होता है दोस्तों, तो पवन ने भी आंसर निकाल लिया। जैसा कि आप भली बात ही जानते हैं कि ये 313 है, यानी कि ये सी है भाई साहब। तो बी क्या हो जाएगा सर? या तो ये 312 हो सकता है या ये 311 हो सकता है। मैंने पहला प्रोसीजर अपनाया, 2 से गुणा करता हूं, प्लस 1 करता हूं। ये तब होगा जब ऑड आ रहा है। आसान है ना, इसलिए बता रहा हूं। 2 से गुणा कर रहा हूं और प्लस 1 कर रहा हूं। ये बन गया 625, मेरी हो गई बल्ले बल्ले, यानी कि ए आ जाएगा मेरा 25 जो कि ऑड है। तो पहले आप ऑड को चेक कर लो, अगर ऑड चेक कर लिया तो ऑड नहीं निकला तो इवन होगा ही होगा, बात खत्म, बात ही खत्म। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? एक क्वेश्चन दूंगा इवन पे, करके लाना। और इवन में ये कॉन्सेप्ट नहीं लगता। इवन में क्या लगता है, पहले आपको +1 करना पड़ेगा और फिर उसका मल्टीप्लाई 2। सोचना प्लीज, करोगे ना मेरे लिए? तो यहां पर क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 312, और आपका आंसर कितना आ जाएगा? 7,337। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब मैं गारंटी से बोलता हूं इस क्वेश्चन को आप किसी स्टूडेंट को देखिएगा, अगर वो करते हैं तो उससे पढ़ा होगा पहले, अन्यथा ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन हो जाते हैं अगर एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिले। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं, उसको ट्राई जरूर करना मेरे दोस्तों। चलिए ठीक है,
ट्राई करिएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 197 है, तो ए प्लस बी का मान बताओ। मज़ा आ रहा है ना? ये ट्रिपलेट को पढ़ने का सही तरीका है, मतलब ऐसा तरीका जो मतलब आपको बहुत ऊंचा ले जाएगा। एक आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाली बात हो जाती है ये चीज़, है ना? तो जब सीखते हो तो अच्छा सीखो, बेहतर सीखो, अपने आप सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, तो आज हमने बहुत कुछ अच्छा सीखा है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे माध्यिका, मीडियन ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, लाइव टेस्ट का सॉल्यूशन भी देख लेंगे। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ, आपसे मैं ये चाहता हूँ कि आप सेशन को लाइक कर दें। जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट अभी देख रहे हैं, जितने भी देख रहे हैं सभी लाइक करें। और अगर आपको लगता है कि आपको मैं बेहतर तरीके से समझा पा रहा हूँ तो आप इसको शेयर भी करें। और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी कि अगर आप इसको तवज्जो देंगे और इसको वैल्यू देंगे इस सेशन को। ठीक है ना? तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसको जितना शेयर करेंगे, जितना लाइक करेंगे, वो मेरे लिए बेहतरीन होगा, बेस्ट होगा। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर हो जाती है। साथ के साथ आपसे मैं ये सजेशन चाहता हूँ, ऑप्शन नंबर ए कि जो लाइव टेस्ट है मैं उसमें ज्योमेट्री का ही डलवाऊँ या फिर वो बी ऑप्शन मिक्स वाला डलवाऊँ। तो मैं आपसे सजेशन चाहता हूँ अभी, तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो। जो लाइव टेस्ट अपना होता है उसमें ज्योमेट्री वाला डलवाऊँ या फिर मिक्स वाले जो क्वेश्चन हमारे पेपर के चलते हैं वे चलवाऊँ, जल्दी से बता दो। ऑप्शन ए और बी बताओ। मिक्स की ज़्यादा आ रही है आई थिंक। चलो मैं मिक्स पे थोड़ा ध्यान देता हूँ, अगर हो गया होगा, डल गया होगा तो प्रॉब्लम आएगी, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है ना? तो टेंशन ना लेना। और जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी देख रहे हैं वो लाइक ज़रूर कर दें सेशन को। ठीक है मेरे दोस्तों, लाइक कर दें। ठीक है, और साथ के साथ मैं आपको बता दूं कि ये कोड आपको लगाकर बूस्टर ले लेना है, जिससे कि आप अपनी तैयारी को अच्छा लेवल पर ले जा सको। आपको प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बड़ा, सबसे बेस्ट आपके पास अनअकैडमी प्लस पर मेरा कोर्स चल रहा है। आप उसे ज्वाइन करो, बेधड़क होकर तैयारी करो, क्योंकि मैं एग्जाम ओरिएंटेड आपको तैयारी करवा रहा हूँ। डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन फंसेंगे आपके। तो मैथ बूस्टर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सेम कोड से आपको सारे कोर्स मिल जाएंगे, जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ, जितने भी कोर्स चल रहे हैं। कैसे लेना है ये सभी आप जानते हैं। सिर्फ एक कोड लगाना है, वाईफाई एनटीपीसी। जब आप कोड अप्लाई करेंगे ना तो WIFI NTPC आपको लगाना है 10% के डिस्काउंट के लिए। कैसे लेना है? अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाकर आप उसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में रेलवे एग्जाम सेलेक्ट कर लेंगे। रेलवे एग्जाम के बाद में आप गेट सब्सक्रिप्शन पर जाकर 6 महीने का सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में वाईफाई एनटीपीसी कोड लगा लेंगे, अप्लाई कर देंगे और सारे कोर्स आप एक्सेस कर पाएंगे सिर्फ एक कोड के माध्यम से। तो आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया है, पर फॉलो कर लें। मैथ्स बाय साहिल सर इज माय टेलीग्राम हैंडल, तो आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पर भी मेरा है, तो यहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। साहिल KDL 022 आई थिंक, है ना? तो साहिल 022 आप देख लेना, साहिल KDL 022 मेरा इंस्टा हैंडल है, तो आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, साहिल KDL 022। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आपको सेशन अच्छा लगा है। तो सभी विद्यार्थी लाइक ज़रूर करके जाएं, सेशन को लाइक करें। मिलता हूं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें।